बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज़, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.5 तक। आज का टॉपिक है हार्मोनिक सीक्वेंस। So first of all, what is a harmonic sequence or harmonic progression? A harmonic sequence is a sequence whose reciprocal form in arithmetic sequence. अब harmonic sequence, हर उस sequence को हम harmonic sequence कहेंगे जिसका reciprocal arithmetic sequence हो। यानी अगर हम harmonic sequence के terms का reciprocal ले लें और उन टर्म से एरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा हो या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा हो तो उसको हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, हार्मोनिक सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP से हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये सीक्वेंस है 1/2, 1/4, 1/6 अप टू सो ऑन। दिस इज़ अ हार्मोनिक सीक्वेंस बिकॉज इट्स रिसिप्रोकल। अगर हम इसके टर्म्स के रिसिप्रोकल ले लें, 1/2 का रिसिप्रोकल 2 है, इसका रिसिप्रोकल ईच टर्म का मैंने रिसिप्रोकल लिया, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, नाउ दिस इज़ एन एरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका रिसिप्रोकल एरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल 1, 1/5, 1/9 अप टू सो ऑन, दिस इज़ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन बिकॉज अगर हम इसके टर्म्स के रिसिप्रोकल ले लें 1, 5, 9, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और इसमें कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें, कॉमन डिफरेंस इज़ 4। दिस फॉर्म्स इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज़ अ हार्मोनिक सीक्वेंस। अब हार्मोनिक सीक्वेंस का हम जनरल टर्म फाइंड करना चाहते हैं, द जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, harmonic progression is the reciprocal of an arithmetic progression. Therefore, the typical form of हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है, तो इसका जो टिपिकल फॉर्म होगा 1/A1, 1/A1 प्लस D, 1/A1 प्लस 2D अप टू 1/A1 प्लस n-1 इंटू D अप टू सो ऑन। एक्चुअली एरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स है ये, और इनके हमने रेसिप्रोकल लिए तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म्स बन जाएंगे। वेयर द जनरल और इनथ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इनथ टर्म है 1/A1 प्लस n-1 into D. So the general term of the harmonic progression is equals to n equals to 1/A1 plus n-1 into D, where this one A1 plus n-1 into D is the general term ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एरिथमेटिक का प्रोग्रेशन का जनरल टर्म है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का रेसिप्रोकल बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, किताब में है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है 6 4 3 अप टू सो ऑन। इसका हमने 12th टर्म फाइंड करना है। अच्छा, इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है 6 4 3 अप टू सो ऑन। कहते हैं कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज HP is 6 4 3 up to so on. Now AP will be, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है then by definition the reciprocal of the term of the harmonic progression will be an arithmetic progression. तो इसके जो टर्म्स हैं 1/6 1/4 1/3 up to so on, this will form an arithmetic progression. हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है 1/6 कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू A2 minus A1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 minus 1/6। और अगर हम LCM ले लें तो LCM इसका 12 है एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 3 minus 2, सो 1/12 इज़ द कॉमन डिफरेंस। A1 हमने फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फाइंड कर लिया। नाउ फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी नो दैट AN इक्वल्स टू A1 प्लस N minus 1 into D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम 12th टर्म फाइंड कर लेंगे और उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 12th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। फॉर n इक्वल्स टू 12, A12 इक्वल्स टू A1 प्लस 12 minus 1 into D विच इज़ इक्वल्स टू A1 हमारे पास है 1/6 प्लस 12 minus 1 से 11 आ रहा है एंड D दैट इज़ इक्वल्स टू 1/12। A12 LCM this is equals to 1/6 plus 11/12। अगर हम LCM ले लें वो 12 है, this is equals to 2 plus 11 13/12। so in AP A12 is 13/12। 12th टर्म है 13/12 के बराबर। और हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। देयरफॉर इन HP A12 विल बी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज़ 12/13। तो ये इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म है और ये प्रोसीजर है टू फाइंड द इंडिकेटेड टर्म फॉर अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन। जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था दो नंबर्स के दरमियान, ज्योमेट्रिक मीन, सिमिलरली हार्मोनिक मीन, अ नंबर h is said to be the harmonic mean between two numbers a and b if AHB forms a harmonic progression। हम कहते हैं कि h a और b के दरमियान हार्मोनिक मीन है अगर ये h a और b के दरमियान हम लिखते और इन 3 टर्म से हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रहा हो तो इस h को हम कहेंगे कि ये हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b है। अब अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है देन बाय डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a 1/h एंड 1/b फॉर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इट मीन्स कि 1/h इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b। By definition of arithmetic mean, this implies that 1/h is the arithmetic mean between 1/a and 1/b। अब 1/h 1/a और 1/b के दरमियान arithmetic mean है, then by definition of arithmetic mean 1/h is equals to 1/a plus 1/b
डिवाइडेड बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन की डिफिनीशन क्या है? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन की डिफिनीशन। दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन हम a से फाइंड करते हैं, a और b के दरमियान। लेकिन अब a की जगह हमारे पास 1/a है, यहाँ पर 1/a है, b की जगह हमारे पास 1/b है डिवाइडेड बाई 2। अब ये सिंप्लीफिकेशन 1/h दिस इज इक्वल्स टू, आप नोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, दिस इज b प्लस a या a प्लस b डिवाइडेड बाई 2ab, टेकिंग रिसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि हमने h फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। टेकिंग रिसिप्रोकल, इस लेफ्ट साइड का रिसिप्रोकल लिया, h आ जाएगा, राइट साइड का रिसिप्रोकल ले लेंगे 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। सो द हार्मोनिक मीन h between a and b is denoted by h and is equals to 2ab divided by a plus b. So next topic is inserting inharmonic means between a and b. तो exactly procedure वही है जब हम इन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करते थे, अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते थे बिटवीन a and b। सिमिलरली जब हम ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स a और b के दरमियान, एग्जैक्टली उसी तरह ये भी है कि लेट h1 h2 अप टू hn बी इन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अब अगर ये हार्मोनिक मीन्स है देन बाय डेफिनेशन बाय राइटिंग देम बिटवीन a एंड b इट विल फॉर्म अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है देन बाय डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इट्स रेसिप्रोकल 1/a 1/h1 1/h2 1/hn, 1/b will form an arithmetic progression। ये arithmetic progression होगा क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन और arithmetic progressions एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। विद द फर्स्ट टर्म हैविंग फर्स्ट टर्म, तो अब ऑलरेडी a यूज़ हुआ है तो फर्स्ट टर्म को मैं a1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट टर्म कैपिटल, चलो कैपिटल a1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, या वही a1 1/a के बराबर। लास्ट टर्म an 1/b के बराबर। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n प्लस 2 है, ठीक है, n टर्म्स ये हैं और 2 ये है। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए, कॉमन डिफरेंस, तो हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म वो हम फाइंड कर लेंगे बाय एडिंग d विद द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे बाय एडिंग 2 टाइम्स d विद द फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन। और ये सारे जब हमें मिल जाते हैं देन उनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे और वो वही रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन्स बन जाते हैं। तो हमें d फाइंड करना है। अब now we know that for arithmetic progression an equals to a1 plus n minus 1 into d। the inner term of arithmetic progression an 1/b के बराबर equals to a1 equals to 1/a, और n हमारे पास n plus 2 के बराबर हैं तो n plus 2 minus 1 into d। हमें d फाइंड करना है। this implies that ये यहाँ शिफ्ट करें 1/b minus 1/a is equals to n plus 1 into d। 2 minus 1 से आपको 1 मिल जाएगा। और सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम हम लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू a minus b डिवाइडेड बाई ab, और n plus 1 से b डिवाइड करें तो n plus 1 से डिवाइड किया, दिस इज इक्वल्स टू d। अब d मिल गया। Now 1/h1 which is the second term of arithmetic progression 1/h1 is equals to first term plus common difference। तो 1/a plus common difference हमारे पास है a minus b divided by ab into n plus 1, और
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इंटू n प्लस 1, और ये आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू एन बी प्लस ए। अब हमें H1 चाहिए, 1/H1 हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें H1 चाहिए फर्स्ट हार्मोनिक मीन। दिस इम्प्लाइज दैट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स H1 इज इक्वल्स टू एन बी प्लस, इसका रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल, सो ए बी इन टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन बी प्लस ए। दिस इज़ द फर्स्ट हार्मोनिक मीन। सिमिलरली जब आप यहाँ पर 1/H2 फाइंड करेंगे ना, सिमिलरली 1/H2 इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म 1/A प्लस 2 टाइम्स D, ये वाला D, ये यहाँ पर आप पुट करें, सिंप्लीफाई करें एंड देन टेक इन द रेसिप्रोकल, आपको H2 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली जितने भी हार्मोनिक मीन्स हैं वो सब के सब आपको इस प्रोसीजर से मिल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली ए से डिनोट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी, हार्मोनिक मीन कैपिटल एच। अब इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। So let a and b are any two numbers, positive numbers and non-zero. Then by definition the arithmetic mean equals to a plus b by 2, geometric mean square root of ab, previously हमने derive किया था geometric mean, और harmonic mean 2ab divided by a plus b। अब हम relation find करना चाहते हैं इन तीनों के दरमियान। So the first relation is a multiplied by h is equals to g square, first relation ये, और इसका आप प्रूफ देंगे कि a मल्टीप्लाइड बाई h वो g स्क्वेयर के बराबर कैसे। सो टेकिंग लेफ्ट साइड a और h को मल्टीप्लाई किया, a बराबर है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के, और h वो बराबर है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये, और कैंसलेशंस में a प्लस बी के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, a भी आ रहा है, लेकिन a b को हम लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर, एंड ए बी स्क्वेयर रूट, सो ए मल्टीप्लाइड बाई एच, ए बी स्क्वेयर रूट जी के बराबर है, सो इट इज़ इक्वल्स टू जी स्क्वेयर। और अब अगर ए एच इक्वल्स टू जी स्क्वेयर है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए एच इक्वल्स टू जी स्क्वेयर है तो इसका ये मतलब है कि h by a is equals to h by a, अगर a h इक्वल्स टू जी स्क्वेयर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अरिथमेटिक जो मीन्स हैं, अगर हम इनको इस फॉर्म में लिख दे a g h, तो इन 3 टर्म्स से जो प्रोग्रेशन बनेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, फॉर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अगर ए एच इक्वल्स टू जी स्क्वेयर है, देन हाउ ए जी एच फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप देखें, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है देन द रेशो बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू द रेशो बिटवीन थर्ड एंड सेकंड। तो आप सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड बाय सेकंड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, देन जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच, वही मिल रहा है ना, जी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच। सो इफ दिस रिलेशन a cross h equals to g square shows that the means arithmetic, geometric and harmonic, these 3 means in this order forms a geometric progression। ये geometric progression बन रहा है। ठीक है, सेकेंड रिलेशन है कि arithmetic mean is greater than geometric mean। arithmetic mean हमेशा geometric mean से greater होगा कोई भी 2 नंबर्स के दरमियान। हमने ये प्रूफ करना है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है, तो इसका आप प्रूफ देखें। अरिथमेटिक मीन बराबर है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के,
और चलो वो मैंने ग्रेटर लिया ज्योमेट्रिक मीन से स्क्वायर रूट ए बी। अब मैं यहाँ पे शो करूँगा कि ये रिलेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। अब अगर ये ऑलवेज ट्रू है, इट मीन्स के ए इज़ ग्रेटर देन जी। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों साइड्स में आप 2 मल्टीप्लाई करें इस इनइक्वलिटी का, a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन 0। अब a को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a होल स्क्वायर, b कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट b होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये मैंने अलग अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b इज़ ग्रेटर देन 0। और ये आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला है। दिस इम्प्लाइज दैट, लेकिन a की जगह स्क्वायर रूट a है माइनस b की जगह स्क्वायर रूट b है, दिस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। अब चूंकि a और b आपस में बराबर नहीं हो सकते, अगर a और b बराबर हुए तो वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक ट्रिवियल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिर बन जाता है। तो a और b आपस में बराबर नहीं है, देन स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो। और जब आप नॉन ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, विच इज़ ट्रू ऑलवेज, एंड देयरफॉर a इज़ ग्रेटर देन g। सिमिलरली जो थर्ड रिलेशन है, थर्ड वन, g इज़ ग्रेटर देन h, द ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और इसको भी एग्जैक्टली इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं बाय टेकिंग g स्क्वायर रूट ए बी के बराबर इज़ ग्रेटर देन h 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये a प्लस बी दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करें, सो a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन 2ab, डिवाइडिंग both sides by square root ab, a plus b is greater than 2ab divided by square root ab, और ab divided by square root ab, this is equals to square root ab। ये ab आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, तो एक डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a plus b is greater than 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए बी। एंड सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल उसमें रिलेशन में हमने साबित किया, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो नेगेटिव हो जाएगा, और रीअरेंज करके आपको मिल जाता है a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ट्रू बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, और कोई भी रियल नंबर का आप स्क्वायर लेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर का। सो g is greater than h। Fourth relation, a arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean। This implies that दोनों को combine करें, a is greater than g, g is greater than h। ये relation है between arithmetic, geometric and harmonic mean।